नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र हुआ शुरू। प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई को दी गई श्रद्धांजलि। विपक्ष ने उठाया राम मंदिर दान चोरी का मामला। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने प्रदेश के 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए चालू शैक्षणिक सत्र से कुल 250 सीटों की दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को बस्तर की प्रसिद्ध ढोकरा ट्री ऑफ लाइफ धातु शिल्प कृति भेंट की। और प्रदेश में किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रखने के लिए विशेष HPV टीकाकरण सप्ताह शुरू हो गया है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो गया है। 17 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन कल सदन में सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जानी मानी पंडवानी गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने स्वर्गीय तीजन बाई के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कला के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर तीजन बाई के निधन से छत्तीसगढ़ ने अपनी लोक संस्कृति का एक अनमोल रत्न खो दिया है। उनके जाने से कला और सांस्कृतिक जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल राम मंदिर के दान की चोरी का मामला जोर शोर से उठा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराने की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक होने लगी। इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही एक दिन के लिए स्थगित कर दी। वहीं प्रश्नकाल में कल भाजपा विधायक लता उसेंडी ने कोंडागांव स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में B.Ed और D.Ed पाठ्यक्रम संचालित नहीं होने, रिक्त पदों पर भर्ती और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का मामला उठाया। जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और भर्ती से संबंधित किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्नकाल के दौरान ही भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने भी प्रदेश में 4 वर्षीय B.Ed और D.Ed पाठ्यक्रम शुरू करने की दिशा में सरकार की तैयारियों के बारे में पूछा। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि प्रदेश के कई महाविद्यालय आवश्यक मानकों के अनुरूप नहीं हैं। राज्य में नई शिक्षा नीति के अनुरूप 4 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू करने की प्रक्रिया तय करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसी तरह प्रश्नकाल में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत गांवों के बंदोबस्त का मामला उठा। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव के सवाल के जवाब में बताया कि प्रदेश में 746 गांव असर्वेक्षित हैं, जिसमें से 371 गांवों में सर्वेक्षण प्रक्रियाधीन हैं। वहीं 375 गांवों में सर्वेक्षण शुरू नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक और कांग्रेस विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह को उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना गया है। वहीं उत्कृष्ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए प्रिंट मीडिया से संतराम साहू तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संयुक्त रूप से सौरभ परिहार और राजेश राज का चयन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कल सदन में इसकी घोषणा की। चयनित उत्कृष्ट विधायकों और उत्कृष्ट संसदीय पत्रकारों को आगामी 15 जुलाई को विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में राज्यपाल रमेन डेका सम्मानित करेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC द्वारा प्रदेश के गीदम, कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा और कबीरधाम में 50-50 MBBS सीटों वाले 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए चालू शैक्षणिक सत्र से स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल 250 नई MBBS सीटों का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि को प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास का ऐतिहासिक पड़ाव बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ, आदिवासी और आकांक्षी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से स्थानीय युवाओं को अपने ही राज्य में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को छत्तीसगढ़ के बस्तर की प्रसिद्ध ढोकरा ट्री ऑफ लाइफ धातु शिल्प कृति भेंट की है। इससे बस्तर की पारंपरिक जनजातीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे राज्य की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और पारंपरिक शिल्प के लिए सम्मान बताया है। ढोकरा कला विश्व की सबसे पुरानी धातु शिल्प परंपराओं में से एक मानी जाती है। इसे मोम के सांचे से ढलाई की विशेष तकनीक से बनाया जाता है। प्रदेश में किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रखने के लिए विशेष एचपीवी टीकाकरण सप्ताह कल से शुरू हो गया है। इसके तहत 14 वर्ष की आयु की सभी पात्र बालिकाओं को स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क जीवन रक्षक एचपीवी टीका लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में धमतरी जिले में भी पात्र बालिकाओं को टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूलों से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों तक तैयारियां की गई हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण ही सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि समय पर लगाया गया एचपीवी टीका इस गंभीर कैंसर से बचाव का सबसे सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित माध्यम है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार नक्सल मामलों में जेल में बंद ऐसे लोगों के प्रकरणों के त्वरित निराकरण और रिहाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिनके खिलाफ कोई गंभीर जनहानि का मामला दर्ज नहीं है। कल बस्तर क्षेत्र से आए जनप्रतिनिधियों, नक्सल प्रकरणों में निरुद्ध लोगों के परिजनों और नक्सल पीड़ितों से विधानसभा परिसर में मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नक्सल मामलों में जेल में निरुद्ध लोगों के प्रकरणों की जल्दी और न्याय संगत समीक्षा और सभी की जल्द रिहाई के लिए कार्य कर रही है तथा प्रत्येक पात्र मामले में विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी 194 नगरीय निकायों को विभिन्न मदों में लगभग 58 करोड़ 43 लाख रुपए आवंटित किए हैं। वहीं प्रदेश के 14 नगर निगमों को कुल 27 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि जारी की गई है, जबकि 56 नगर पालिकाओं को कुल 18 करोड़ 71 लाख रुपए तथा 124 नगर पंचायतों को 11 करोड़ 89 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित विश्व स्तरीय एशिया पैसिफिक अफ्रीकन अंतरराष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भिलाई के खिलाड़ी अमान शुक्ला ने क्लासिक स्पर्धा के 120 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। अमान शुक्ला ने इससे पहले प्रतियोगिता की इक्विप्ड श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने करीब 55 किलो गांजे के साथ 2 महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ये गांजा मध्य प्रदेश के रीवा ले जा रहे थे। आरोपियों के पास से जब्त गांजे की कीमत 27 लाख रुपए से अधिक की बताई गई है। वहीं रायपुर की कमिश्नरेट पुलिस ने टिकरापारा थाना क्षेत्र से 46 किलो गांजा जब्त किया है। इसकी कीमत 29 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में एक दंपत्ति समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वर्षा का मुख्य केंद्र उत्तरी छत्तीसगढ़ रहेगा। मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक 258 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। ये इस अवधि में होने वाली औसत वर्षा का 82% है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। सूरजपुर जिले की शासकीय शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लंबित आधार बायोमेट्रिक अपडेट के लिए संकुलवार विशेष आधार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से 3000 से अधिक विद्यार्थियों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चालू खरीफ वर्ष के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। कृषक जन सेवा केंद्र के माध्यम से फसल बीमा करवा सकते हैं। और कोरबा वन मंडल के करतला रेंज के चोरभट्टी जंगल में 9 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर लगातार निगरानी कर रही है। वहीं आसपास के गांवों में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।